और इसी बड़ी खबर यह कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया। इजराइल की सैन्य कार्रवाई से हम चिंतित हैं, ईरान के खिलाफ कार्रवाई से हम चिंतित हैं और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। तनाव के लिए इजराइल जिम्मेदार है, यह चीन की तरफ से कहा जा रहा है। शी जिनपिंग ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इस तनाव के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है, आईडीएफ की कार्रवाई जिम्मेदार है। लेकिन अगले 72 घंटे अहम क्यों समझे जा रहे हैं? 72 घंटे के अंदर क्या बड़ा होने वाला है और क्या अमेरिका ईरान की तबाही का सीक्रेट प्लान बनाने जा रहा है? ये सवाल क्यों है, आशंकाएं क्यों है? इसके पीछे की बड़ी वजह यह क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका लौट चुके हैं, वॉशिंगटन लौट चुके हैं और ईरान को लेकर के अमेरिका में सुरक्षा परिषद की बैठक में कुछ बड़ा प्लान होने जा रहा है। क्या अब ईरान से सीधा युद्ध लड़ने वाला है अमेरिका? क्या ईरान में अमेरिका बहुत कुछ बड़ा करने वाला है? क्या ट्रंप ने ईरान के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया? ये वो सवाल जिनके जवाब के इंतजार में इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें। दुनिया जानती है कि अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी दोस्त है और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन। और जब दोनों देशों के बीच इस वक्त भीषण लड़ाई है तो अमेरिका इसमें सीधी एंट्री करने जा रहा है। ट्रंप ने इसका इशारा भी कर दिया। कनाडा से G7 की बैठक बीच में छोड़कर जब ट्रंप अमेरिका लौटे तो इजराइल ईरान के बीच जारी जंग में अपना स्टैंड साफ किया। ट्रंप ने बयान क्यों दिया, क्यों इसे ईरान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, उसके पीछे की वजह समझिए। ट्रंप ने ईरान के लोगों को तेहरान खाली करने के लिए कहा और अमेरिका ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। इजराइल ईरान की जंग शुरू होते ही ट्रंप ने इसमें शामिल होने की संभावना जताई, लेकिन अब यह सच होता नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी कि वो इजराइल के साथ डील साइन ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल इजराइल और ईरान के युद्ध में शामिल होने को लेकर अमेरिका वेट एंड वॉच के हालात में है। इसी बीच अमेरिका ने इंडो पैसिफिक बेड़े का अलर्ट लेवल बढ़ा दिया। अलर्ट लेवल को अल्फा से बढ़ाकर ब्रावो किया गया। इसका मतलब है आतंकी हमले का खतरा। अमेरिकी युद्धपोतों से फाइटर जेट की गश्त बढ़ा दी गई। मध्य पूर्व में 12 F-22 और F-35 जेट तैनात किए जा रहे हैं। जिस तरह से जंग के मैदान में हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका तैयारी कर रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि अब ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होगा और अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो मिडिल ईस्ट में भीषण संग्राम शुरू। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला भी कर सकता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह, हूती जैसे ग्रुप ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। वैश्विक व्यापार में मंदी का खतरा बढ़ेगा और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। दरअसल जब इजराइल और ईरान के बीच जंग का दायरा बढ़ेगा, अमेरिका की एंट्री होगी तो ईरान की बर्बादी तय है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान में तबाही की तस्वीर कल्पना से परे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।